महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। अहंकार बड़ी विचित्र चीज़ है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कल परसों एक फ़ोन आया, बोला बड़ा सनातन सनातन कर रहा है बाबा। मैं कहा भाई हाँ कर तो रहा हूँ। बोला ख़त्म कर देंगे तेरे को, तेरे जैसे कई बाबाओं को पहले भी ख़त्म किया है, उन्हीं की लाशों पे हमने राज किया है। मैं कहा ये बात तो है। तो ख़त्म हो गए क्या बाबा सारे? अभी नहीं है। बोला जितने उगेंगे उतने ख़त्म करेंगे। तुम्हारा काम ख़त्म करना है। इस देश में तो उगते ही रहेंगे, आप ख़त्म करते रहना और आते रहेंगे, कोई नया बात है नहीं। मैंने कहा भाई तुम ख़त्म ही कर सकते हो कि किसी को ज़िंदा भी कर सकते हो? तुम तो बहुत बलवान हो, तुम में तो बहुत शक्ति है, तो तुम खाली आदमियों को मार सकते हो कि मरे हुए को ज़िंदा भी कर सकते हो? बोला नहीं नहीं, मरे हुए को ज़िंदा हम कैसे करेंगे, हम कोई खुदा थोड़ी हैं। तो तुम खुदा हो क्या मार लोगे भैया? अहंकार, आज हम उसकी बात करेंगे। अहंकार क्यों उपजता ही क्यों है? अहंकार कब आता है? सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए और कम से कम 10-10 लोगों तक ये पहुंचाइए, 10-10 सनातनी जोड़िए, ऐसा आपसे निवेदन है। अहंकार कब आता है? ईश्वर आपको बल देता है, देता ईश्वर है, नहीं तो बहुत सारे निर्बल लोग घूम रहे हैं। आपने अपने बल से किसी जीव की सेवा की होगी, उसको मरने से बचाया होगा किसी जन्म में, किसी स्त्री के प्राणों की रक्षा की होगी, उसके चरित्र की रक्षा की होगी। आपने समाज की कोई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी होगी, बलपूर्वक लड़े होंगे, तो अगले जन्म में आपको बलशाली बना देता है ईश्वर, क्योंकि ये क्वालिटी आप में है। तो और आपके अंदर वो गुण होते हैं कि आप समाज की रक्षा करो। अब दिया तो ईश्वर ने है, अगर ईश्वर नहीं दे आपको बल तो आपका शरीर कितना भी बलिष्ठ हो, आप तिनका भी नहीं उठा सकते। और आपको मिल गया ये, अब आपको पता है नहीं कि आपको क्यों दिया गया है, तो आपको ये अभिमान हो जाता है कि ये तो मेरा ये तो अधिकार है, मैं तो हूँ बलिष्ठ, मैं तो किसी को भी मार सकता हूँ, बिना ये जाने कि ये आपको बल दिया क्यों गया है। अहंकार व्यक्ति को तभी होता है मित्रों जब वो किसी भी चीज़ को अपना समझने लगता है, ये मेरा है, यहीं से अहंकार आ जाएगा। आप अपने शरीर को अपना समझने लगोगे, आप में अहंकार व्याप्त हो जाएगा। आप अपनी प्रॉपर्टी को अपना समझने लगोगे, आप में अहंकार व्याप्त हो जाएगा। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मेरी पत्नी है, आप में अहंकार व्याप्त हो जाएगा। सुंदर वो है दुनिया में सबसे, अहंकार आपको व्याप्त हो जाएगा। मेरा पुत्र बड़ा बलशाली है, पुत्र है बलशाली, अहंकार आपको व्याप्त हो जाएगा। जहाँ आप अपना समझने लगते हैं इस पूरे संसार में से किसी भी चीज़ को, वहीं पे आपको अहंकार व्याप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सच ये है कि इनमें से कोई भी चीज़ आपकी है ही नहीं, सारी ईश्वर की है। और जब तक आप ईश्वर की इन सारी चीज़ों को ईश्वर का समझ के उसका उपयोग भी कर लेंगे तो आपको अहंकार व्याप्त नहीं होगा। क्योंकि फिर आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये दिया, क्या मैं इसका उपयोग कर लूँ? पूछना चाहिए, जिसकी है उससे पूछे बिना कैसे उपयोग करोगे? आप एहसान भी मानोगे,
तो आप में विनम्रता रहेगी सब कुछ होते हुए भी। अहंकार हो ही नहीं सकता। बट जैसे ही आप समझने लगते हैं मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे पैसे, मेरा नाम, मेरा समाज, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जबकि आपका कुछ है ही नहीं, तो आप में हर उस चीज़ का अहंकार व्याप्त हो जाएगा और वो अहंकार आपके पतन का कारण बनना शुरू हो जाएगा। आपके नैतिक, आपके आर्थिक, आपके व्यवहारिक, आपके सामाजिक, आपके सभी प्रकार के पतनों का कारण बन जाएगा। ये जितने लोग जो हैं, जो बदनाम हुए हैं, जो मारे गए हैं, जो जेलों में गए हैं और जो परास्त हुए हैं जीवन में सब कुछ होते हुए भी, उसका कारण अहंकार ही रहा है। मैंने बड़े बड़े बहुत पैसे वाले लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ है और वो अंदर से परास्त हुए बैठे हैं, क्योंकि उनमें अहंकार व्याप्त हो गया था उनके पास होने वाली चीज़ों का। ईश्वर ने वो सारी चीज़ें, ईश्वर आपको सेवा के लिए देता है, देता भी वही है और सेवा लेने के लिए भी वही आता है। हमारी औकात नहीं है ईश्वर की सेवा कर सके। ईश्वर जो है हमसे सेवा करा ले, ये हमारा अहोभाग्य है। अगर आपने आप ईश्वर की मदद कर सकते हैं क्या? उसे आपकी मदद की क्या आवश्यकता है? पूरी सृष्टि तो उसी की बनाई हुई है। आप सिर्फ ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, और सेवा भी किससे कर सकते हैं? जो उसने दिया है उससे। अगर बल दिया है तो बल से सेवा कर सकते हैं, धन दिया है तो धन से, और हर जीव में ईश्वर है तो जीव मात्र की सेवा कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों से जो चीज़ें हमें ईश्वर ने दी है। हर जीव में जो ईश्वर बैठा है उसकी सेवा कर सकते हैं, वो भी तब जब वो करवाना चाहे। और लोग एक केला दे के 10 फोटोएं खिंचवा लेते हैं, 10 लोग। आप अहोभाग्य समझो कि ईश्वर आपसे सेवा करवा रहा है। वो अहंकार नहीं है मैं केला दे रहा हूं, वो कैसी सेवा भाई। मैं हैरान होता हूं कई बार ऐसे विचित्र दृश्यों को देख के। अपना कुछ भी नहीं है भाई, सांसें भी अपनी नहीं है। एक एक शब्द ईश्वर का है, जो हम बोलते हैं वो भी वही बुलवाता है। हमारी औकात नहीं है एक भी बोलने की, न सुनने की। तो जहां अपना मानने लगते हो, ज्ञान, मैं बड़ा ज्ञानी, अहंकार। 4 किताबें पढ़ ली और ज्ञानी हो गए, अहंकार आ गया। आप ईश्वर आपको सभी सारी शक्तियां दे दे तो भी वो उसी की है, आपकी नहीं है भाई। तो अहंकार अपना समझने से होता है। आज के एपिसोड में इतना ही मित्रों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।